हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, थोड़ी सी डिफरेंट है। ये थोड़ा फ्रैक्शन में है इस तरह से। तो आप लोगों को पता है ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो हमें कैसे सॉल्व करना है, देखिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ दिमाग लगाएंगे। क्या करेंगे कि जो इक्वेशन इजी है हम लोग पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। या फिर इसको इसको ही आप ले सकते हैं, या इसको जिसको मन करे आप उस इक्वेशन को पहले सिंपल टर्म में चेंज कर लेंगे। इसको लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। और हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेंगे। हो जाएगा 2x माइनस 3y/4 इज इक्वल टू 3 है, हम यहाँ बाई 1 कर लेते हैं। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे। जब एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा हमारा 8x माइनस 3y इज इक्वल टू 3/1। इसके बाद का स्टेप आप लोग को पता है क्या कर लेना है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हो जाएगा ये 8x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 3 12। ये अब ये सिंपल टर्म में चेंज हो गया। तो मैंने बताया था क्या करेंगे, हमारे पास दो वेरिएबल हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड रखते हैं, बाकी जो भी टर्म है उसको हम लोग राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे इक्वल टू के उस तरफ। तो ये हमारा हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 12 प्लस 3y, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, हमको x का वैल्यू निकाल लेना है। तो x इज इक्वल टू 12 प्लस 3y/8 हो जाएगा। ये हमारा x का वैल्यू हुआ। अब इसी x के वैल्यू को हमको इक्वेशन 2 में क्या करना है, पुट करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लेंगे हम लोग। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इस दूसरे इक्वेशन में यही x का वैल्यू को हमको पुट कर देना है। तो ये हमारे पास है 5x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। हम यही x का जो वैल्यू आया है इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जैसे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 12 प्लस 3y/8। ये हम x की जगह पुट कर दिए। और ये जो हमारा राइट साइड में है जो भी इक्वल टू के इस साइड हम उसको नोट कर लेते हैं। नोट करने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन होगी तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 जा 60 प्लस 5 3 जा 15y और ये y हमारा 8 हो गया। तो और 2y को इस साइड लेकर के आ जाएंगे तो 2y/1, ये 7 हमारा इस साइड रह गया, ठीक है। क्या कर लेंगे, फिर इसको एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 एलसीएम होगा, 8 और 1 का एलसीएम 8 हुआ। तो ये हमारा 60 प्लस 15y माइनस 8 2 जा 16y हो गया। ये हमारा 7/। अब इसको 1 कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास ये 60 है और 16 में से 15y माइनस होगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 60 माइनस 16y से 15y माइनस हुआ तो हमारे पास माइनस y आएगा और बाई 8 इज इक्वल टू 7/1। अब कर लेते हैं हम बाई सी एम, क्रॉस मल्टीप्लाई बाई सी एम। मैंने बताया था बाई सी एम का मतलब क्या होता है, क्रॉस बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, इस ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो इस टर्म का 60 माइनस वाई का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा हमारे पास 60 माइनस वाई और 8 7 जा 56 हो गया। अब क्या कर लेना है, y का यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। फिर यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो क्या करेंगे, ये हमारा माइनस वाई इज इक्वल टू, देखिए 56, ये 60 जब उस साइड जाएगा तो माइनस 60 होगा। सो y इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू 60 से 56 माइनस कर लेंगे तो हमारा -4 आएगा और माइनस से माइनस कैंसिल, y का वैल्यू हमारे पास 4 आ गया। अब जब y का वैल्यू आ गया तो मैंने बताया था इस y के वैल्यू को किस में रख देना है, इस जो x का वैल्यू जो आया है इसमें रख देंगे। तो डायरेक्ट नाउ x इज इक्वल टू 12 प्लस 3 इंटू, देखिए y की जगह हम यहाँ 4 रख देंगे, पुट कर देते हैं और बाई 8 इसी को सॉल्व कर देंगे। तो 12 प्लस 4 3 जा 12/8 सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा हमारा 24/8, 8 3 जा 24, यानी x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 3। तो y का वैल्यू 4 है और x का वैल्यू 3 है, यही करेक्ट आंसर आया। मैंने वेरीफाई करने के लिए बताया था कि क्या करेंगे, तो किसी भी एक इक्वेशन में हम लोग लेफ्ट साइड और राइट साइड में वैल्यू पुट कर देते हैं तो हम चेक कर लेंगे क्या दोनों वेरीफाई हो रहा है। चलिए इसमें भी करके देख लेते हैं वेरिफिकेशन आंसर करेक्ट है कि नहीं। तो ये हमारा 5x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, ये चेक कर रहे हैं हम लोग, वेरीफाई कर रहे हैं कि करेक्ट आंसर है कि नहीं। तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 3 और 2 इंटू वाई का वैल्यू 4 प्लस 7, 5 3 जा 15 और 4 2 जा 8 सॉरी इज इक्वल टू 4 2 जा 8 प्लस 7, ये 15 इज इक्वल टू 15, दोनों सेम आ गया। दैट मीन्स हमने जो आंसर फाइंड आउट किया है वो बिल्कुल ही सही है और हमारा 3 मार्क्स बहुत इजीली हमारे अकाउंट में आ जाते हैं। तो इसको लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमें फॉलो भी कर दीजिए। धन्यवाद।